हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओजेम्पिक के बारे में। आप न्यूज़ में आजकल देखते होंगे हर जगह ओजेम्पिक के बारे में बात हो रही है कि ओजेम्पिक खाने से ये होता है, ओजेम्पिक खाने से ये होता है, ओजेम्पिक खानी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया खोलिए तो उसमें आता है, टीवी पे देखिए तो उसमें आता है, यूट्यूब पे देखिए तो ओजेम्पिक के बारे में आ रहा होता है। एंड काफ़ी लोग, काफ़ी फोरम्स पे डिस्कशन भी हो रहा है कि ओजेम्पिक एक्चुअली काम क्या करती है और उसको एज अ वेट लॉस ड्रग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। मैं हूं डॉक्टर निहारिका और आज हम बात करेंगे अबाउट ओजेम्पिक। जो भी क्वेश्चंस आपके ओजेम्पिक से रिलेटेड हैं, आज हम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है जो हमारा मेजर क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ओजेम्पिक करता क्या है। तो आइए हम वो चीज़ देखते हैं। ओजेम्पिक एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है जो टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है और इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेमाग्लूटाइड। बेसिकली सेमाग्लूटाइड जो होता है वो किस चीज़ को मिमिक करता है? बेसिकली वो मिमिक करता है GLP-1 को। अब आप लोग पूछेंगे GLP-1 का मतलब क्या है? GLP-1 होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। बेसिकली ये हमारी जो है इंटेस्टाइन्स रिलीज करती है, जिसका इफेक्ट अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो ये उसी चीज़ को मिमिक करता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है और आपकी शुगर जो होती कंट्रोल होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो ओजेम्पिक है वो किस चीज़ को मिमिक करती है, वो GLP-1 को कैसे मिमिक करती है, कि मतलब कि उसकी कॉपी करती है। देखिए GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 क्या काम करता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी GLP-1 को रिलीज करती है। अब GLP-1 हमारा इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, तो अब इसका काम क्या है, ये करता क्या है? नंबर 1, इंक्रीज करता है इंसुलिन के प्रोडक्शन को। इंसुलिन के प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? इंसुलिन से क्या होगा? आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम रहेगी। दूसरा ये क्या करता है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है, उसको ये सप्रेस करता है, मतलब उसको जो है कम करता है। नंबर 3 क्या करता है? पेट में जो मोटिलिटी होती है कि पेट जल्दी से जो है उसकी जो पेट की मूवमेंट है, खाने की जो मूवमेंट है हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। एंड लास्टली ये जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, हंगर सिग्नल्स, उनको भी कंट्रोल करता है। तो देखा जाए आपको बेसिकली वो GLP-1 को मिमिक करके आपका वेट लॉस कैसे हो रहा है? आपको भूख कम कर लगने लग जाएगी, आपके हंगर सिग्नल्स कम हो जाएंगे और आप जितना खाएंगे आपके पेट में मोटिलिटी की वजह से, कम होने की वजह से, वो खाना काफ़ी देर तक आपके पेट में रहेगा और इस वजह से आपको भूख नहीं लगेगी। दिस इज द वे जिस तरीके से ओजेम्पिक काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि वेट लॉस बेसिकली ओजेम्पिक से होता कैसे। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो है ये एग्जैक्टली ओजेम्पिक जो GLP-1 को जो है पूरा कॉपी करता है, उसको मिमिक करता है, उसके एक्शंस को ही बेसिकली बॉडी में शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगने लग जाती है। देखिए ये दवाई जो है ये वेट लॉस के लिए नहीं बनी है, ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए बेसिकली बनी है, उसको ट्रीट करने के लिए बनी है। तो जो लोग इसको वेट लॉस के लिए खा रहे हैं उसके काफ़ी सारा साइड इफेक्ट भी है। अब देखिए बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि अभी एक रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया गया बेसिकली 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप को बेसिकली ओजेम्पिक दिया गया और डाइट और एक्सरसाइज के कंट्रोल के हिसाब से, एंड उनमें जो था 15% वेट लॉस देखा गया। उसी के दौरान दूसरा जो ग्रुप था, जो प्लेसिबो ग्रुप था, उसमें सिर्फ 2%। तो हाँ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है जिससे बेसिकली आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो काटी जाती है, जो वेट लॉस की सर्जरी होती है, उतना 15% वेट लॉस उसमें भी होता है, वो उतना भी हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो काम कैसे होता है? देखिए जब भी हम ओजेम्पिक के इंजेक्शन लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? सबसे पहले हमको भूख लगना कम हो जाती है। नंबर 1 है हमें भूख लगना कम होता है। नंबर 2 होता है हमारा जो होता है कि जो पेट की मोटिलिटी है, जिस तरीके से खाना हमारा हजम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और हमारा जो होता है खाना काफ़ी देर तक हमारी बॉडी में रहता है। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो है डायबिटीज़ कम होती है, क्योंकि डायबिटीज़ को बेसिकली शुगर स्पाइक नहीं मिलता। अब हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, मतलब अगर आप कोई ओजेम्पिक ले रहा है तो उसमें साइड इफेक्ट क्या है? देखिए इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। नौजिया होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है, आप चिड़चिड़े से होने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्लूकोज का मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता। लेकिन इसके जो रेयर और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट जो हाई हैं वो पैंक्रेटाइटिस है आपका, जिनको थायराइड है, थायराइड में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं।
तो ये मेजर इश्यूज हैं जो ओजेम्पिक से आपके साइड इफेक्ट होते हैं। अब ये देखते हैं कि ओजेम्पिक एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड किसके लिए है, डॉक्टर्स इसको किस पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये प्रिस्क्राइब होता है 3 लोगों के लिए। नंबर 1, जो पहली बात जो टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस हो चुका है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नंबर 2 होता है जिनका BMI मोर देन 27 होता है। नंबर 3 है जो हाईली ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिनका BMI मोर देन 30 होता है, ये उनके लिए प्रिस्क्राइब होता है। और किनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज वालों को नहीं लेना चाहिए, जिनको पैनक्रेटाइटिस की शिकायत है वो नहीं लेना चाहिए, थायराइड कैंसर जिनको होने के चांसेस हैं या फैमिली में किसी को हुआ है उसको नहीं लेना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टेट में है उनको नहीं लेना चाहिए। तो ये मेडिसिन बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज के लिए, ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको एज अ वेट लॉस ड्रग की तरह ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब एक जो मेजर क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं कि क्या वेट वापस आ जाएगा अगर हमने ओजेम्पिक छोड़ दी। देखिए एक स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि जितना भी आपका वेट लॉस होता है ओजेम्पिक के ड्यूरेशन में, क्योंकि आप पूरी लाइफ तो नहीं ले सकते हैं, इसका एक ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स 8 मंथ्स, आप उतनी देर ही ले सकते हैं। तो उस बीच में आपने मान लीजिए अगर अपना 20% वेट लॉस करा है, तो आप ये यकीन मानिए जिस दिन आप वेट अपनी दवाइयाँ खत्म करेंगे, आपका 11% जो वेट है 1 साल में वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल और वो भूखे रहना, वो क्रेविंग्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा हंगर स्पैन्स आते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको भूख लगेगी और आप खाएंगे। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। बट हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करें और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट, नॉट फॉर ओजेम्पिक बट येस फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एक्सरसाइज, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए वेट लॉस का मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल, इट जस्ट मीन्स जो कैलोरी इन है, आप जितनी कैलोरी से खा रहे हैं वो कम होनी चाहिए और कैलोरी आउट ज़्यादा। कैलोरी आउट मतलब क्या है? कैलोरी आउट में हो गया आप कितना अपना स्वेटिंग कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना आपकी बॉडी जो है जो ग्लूकोज आप खा रहे हैं उतना यूज हो रहा है। तो आपका जब भी कैलोरी आउट ज़्यादा होगा तो आपका वेट लॉस होगा। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ वेट लॉस। ओजेम्पिक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए है, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो ये वेट लॉस के लिए तो कोई रेकमेंड नहीं करेगा, बट हाँ टाइप 2 डायबिटीज के लिए है। ये दवाई विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, इट इज़ नॉट एन OTC मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन, इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ओजेम्पिक मेडिसिन के बारे में एक और चीज़ है, ये विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप ना शुरू करें। काफ़ी लोगों को हार्ट पैल्पिटेशंस, घबराहट या तेज़ हार्ट बीट की भी शिकायत आई है, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसको नहीं खाना चाहिए, उसके अंडर कंसल्टेशन में ही खाना चाहिए। कितना डोज होएगा वो सब डॉक्टर आपकी जो स्टेट है उसको देख के ही प्रिस्क्राइब करा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको और कोई क्वेरी आ रही है ओजेम्पिक के बारे में। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। थैंक यू।